प्रोबेबिलिटी क्या है जी? गेम ऑफ चांस। चांसेस बताने हैं आपने किस चीज के कितने चांस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन लेता हूँ, उस कॉइन को मैं फ्लिप करता हूँ, टॉस करता हूँ। ठीक है, उस कॉइन को मैं टॉस अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ऐसा ही है। ठीक है, या तो हेड है या फिर टेल है। अब मैं कहता हूँ जी क्या चांसेस हैं कि मेरे पास हेड है? अगर मैंने अभी तक टॉस नहीं किया, मैं कहता हूँ क्या चांसेस हैं कि मेरे पास हेड है? बताएं। लो। 1/2। वन अप सर नंबर 50, ऑफ हेड 50%। 50-50%। टेल आने का भी 50%। ये कैसे बताया आपने? अच्छा, इसको 50% को अगर इन फ्रैक्शन बोलूं तो 1/2, 1/2। ठीक है जी। तो ये आपने कैसे बताया? बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये दिस इज अ फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी। कैसे है देखें जरा। मैं कहता हूं मेरे पास कॉइन था, एक हेड था और एक टेल था। कॉइन पे यही दो फेसेस है ना। मैंने अगर कॉइन टॉस करना है तो मेरे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कि हेड्स कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसे लिखते हैं इसकी नोटेशन। कितने हेड्स हैं कॉइन में? सर 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? या तो हेड या फिर टेल। 1/2 ये हो गया, 1/2 ये हो गया। इसी तरह मैं अगर एक डाइस रोल करता हूँ, एक डाइस रोल करता हूँ, डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2? तो कितने टूज हैं डाइस पे? एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल क्या क्या आ सकता है? कोई भी 6 आउटकम आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा जी 1/6। ठीक है जी। इसी तरह मैं कहूँ जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 ऑन अ डाइस रोल? दैट इज आल्सो 1/6। मैं कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? कितने इवन नंबर है डाइस पे? सर 3। 3। 3 है, divided by total number of outcomes, which is 6. 3 ones are 3, 3 twos are 6. Probability of getting an even number is 1/2, which is 50%। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है ना हम लोग फ्रैक्शन में देते हैं। ठीक है जी। परसेंटेज में भी दी जा सकती है। ठीक है, पर 50% चांस लिखा हुआ होता है, 50% प्रोबेबिलिटी है। वैसे नॉर्मली हम लोग इसको फ्रैक्शन में ही देते हैं। ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। ठीक है जी। इसी तरह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? It's also 3. There are 3 odd number, 3/6, which is 1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज नंबर गेटिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कितने नंबर्स हैं? दो ही हैं, 2। 5 and 6। तो This 5 और would 6। be 2/6, which should be equal to 1/3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, चलो। अब थोड़ा सा, ये सिंगल इवेंट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स पे। ठीक है जी। अच्छा, दो केसेस ऐसे हैं, एक डाइस वाला, एक डाइस का केस और एक कॉइन का केस, जिसके अंदर हम ये चीजें बनाते हैं। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी बॉक्स डायग्राम। इसके अलावा जो केसेस होंगे जिसमें ट्री बनेगा, मैं बता भी दूंगा वो क्यों ट्री बन रहा है और वहां से हम लोग क्यों बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ट्री है। अच्छा, मैं कहता हूँ मैंने 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए, 2 कॉइन्स टॉस, या एक के बाद एक दफा एक बार टॉस किया, या दोबारा से फिर से वही कॉइन टॉस किया। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? कि पहले में हेड आए या पहले में टेल आए, ऐसा ही है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आए या फिर टेल आए।
और फिर जब दूसरा कॉइन टॉस करें या उसको दोबारा से टॉस करें, तो हो सकता है दूसरी बारी में सेकंड टॉस में मेरे पास या तो हेड है या फिर टेल है। और अब मैंने दोनों के स्कोर्स को एक साथ पूछना हो तो मैं क्या बोलूंगा, या तो दो हेड्स आएंगे या फिर एक हेड और एक टेल आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे, ओ सॉरी, एक टेल और एक हेड आएगा, या फिर दोनों टेल्स आएंगे। ऐसा ही है, यही चार ऑप्शंस हैं। यस सर। ठीक है जी, इसको हम, ये हमने डायग्राम बना ली, प्रोबेबिलिटी डायग्राम। ठीक है जी, अब मैं आपसे यहां से पूछूं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स? 1/4। 1/4, क्योंकि टू हेड्स एक ही हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हैं, तो दिस वुड बी 1/4। मैं कहता हूं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, नहीं मैंने इसको नहीं कहता, पहले कहते हैं व्हाट इज, पहले कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकंड। 1/4। ठीक है जी, हेड इन फर्स्ट और टेल इन सेकंड ये वाला आउटकम है, तो वन एक ही आउटकम है, हेड इन फर्स्ट और टेल इन सेकंड वाला 1/4। और अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल, 2/4। ठीक है, वन हेड और वन टेल आपके पास एक यहां भी है, एक यहां पर है, वन हेड एंड वन टेल, और एक यहां पर है। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम्स है हमारे सक्सेसफुल आउटकम्स? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, so this is 1/2, 2/4 which is equals to 1/2। प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दी जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरह मैं अगर टू डाइस को कंबाइन कर लूं, टू डाइस को अगर आप कंबाइन कर लें, तो जी एक डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी टेबल, इसको डायग्राम नहीं प्रोबेबिलिटी टेबल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी टेबल। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट टॉस, फर्स्ट रोल ऑफ डाई, एंड दिस इज सेकंड रोल। ठीक है जी, तो क्या क्या ऑप्शन है? पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए, पहले में 1, दूसरे में 3, 1 4 1 5 एंड 1 6। 4 5 and 6। ठीक है जी, या फिर ये हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 2 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए, पहले में 2, दूसरे में 4, 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। सब्सक्रिप्शन बाय करना मैं भूल जाता हूँ, खैर चलो। 3 5 एंड 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है जी, अच्छा जी, ये प्रोबेबिलिटी टेबल आपका बन गया टू डाइस रोल के लिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स? ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इवन नंबर्स? ठीक है जी, अब दोनों इवन चाहिए, दोनों इवन कौन कौन से हैं? अच्छा, अब हमें पहली बात है कि जी
2 की रो में चलना पड़ेगा। Yes, sir. 2, 4, ठीक है, and 1 6. 2 4 एंड 6। फिर 4 की रो में चलना पड़ेगा, 4 2 4 4 एंड 4 6। फिर 6 की रो में चलना पड़ेगा, 6 2 6 4 एंड 6 6। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी है उसमें कोई ना कोई एक जो है वो आपका ऑड होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कितने हो गई, Yes, 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6 7 8 9, 9 अपॉन टोटल कितने हैं, 6 बाई 6 36, 36. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4 इज द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड, 1 इवन एंड 1 ऑड देखते जाए। 1 1 तो दोनों ऑड है, 1 2 1 इवन 1 ऑड है, 1 4 1 इवन 1 ऑड है, 1 6 1 इवन 1 ऑड है। ठीक है जी। 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6। ठीक है जी। 4 1 4 3 4 5 आपका 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6 5। ग्रीन वाले हमने सारे मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 sir, 6 18 7 upon 8 36. 9 10 11 12 13 18 14 upon 15 36 upon 2 हो जाएगा. 18 upon 36 which is equals to 1 upon 3। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन, बाकी जो बचे हैं वो बोथ बोथ ऑड, सॉरी बोथ ऑड, जो बाकी बचे हैं वो बोथ ऑड वाले हैं, वो कितने होंगे आपके, 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, 9 अपॉन 36 1 अपॉन 4। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर वो डिफरेंट चीजें कर सकता है। वो कह सकता है जी फाइनल स्कोर जो है, फाइनल स्कोर जो है वो आपका सम ऑफ 2 नंबर्स है। ठीक है जी। वो ये सवाल भी पुट अप कर सकता है कि जो फाइनल स्कोर है दैट इज सम ऑफ 2 नंबर्स। तो उसके लिए टेबल आपका या तो इसी टेबल से आप उठा सकते हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट किए थे तो आपका टेबल ही डिफरेंट बनेगा। प्रोबेबिलिटी टेबल जो है देखें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। फाइनल आंसर इज द सम ऑफ 2 नंबर्स, सो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। ठीक है जी। ये स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 8। ये आप जब बनाना शुरू करेंगे आपको सीरीज नोटिस कर लेंगे। देखें, ये 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। और ये स्टार्ट होगा 4 से, 5 6 7 8 9, और ये स्टार्ट होना है 5 से, 6 7 8 9 10। ठीक है जी। ये स्टार्ट होना है 6 से, 7 8 9 10 11। ये स्टार्ट होना है 7 से, 8 9 10 11 12। तो जी फाइनल स्कोर इज द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम या स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 देख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने आउटकम्स हैं, 14 सक्सेसफुल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल Sir, नंबर ऑफ आउटकम, which 15, is sir. ये आखिरी नीचे वाले सॉरी में भी 15, सॉरी 15 अपॉन 36। देखिए यहाँ पर भी आपको स्टेपिंग नजर आ रही है,
15 upon 36, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 upon 12। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके अंदर वो कोई भी Yes, किसी sir. भी किस्म के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। ठीक है जी, आपने उसके हिसाब से सो करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं कह देता हूं भाई कि अच्छा यहाँ पर जरा नोट करें, ये जो प्रोबेबिलिटी टेबल्स जो हम बना रहे हैं ना, ये एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी टेबल और इसके अंदर से सक्सेसफुल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इस तरह सेकंड डाइस रोल में भी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी वन अप इक्वल नहीं होती तो हम लोग ये काम डायरेक्टली काउंट करने वाला काम हम लोग नहीं कर सकते। अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो दो इवेंट्स को साथ कंबाइन करके हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। वहां पर अगर इक्वल नहीं है, सॉरी, अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है तो वहां पर हम इवेंट्स को कंबाइन करके या एक ही इवेंट के अंदर हम लोग काउंट करके इवेंट्स को, दो चीज़ों को कंबाइन करके नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है, उसके मैं भी आपको केसेस कराता हूँ, वहां हमें यूज करना होगा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ठीक है जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। अब ये क्या होते हैं इवेंट्स, कैसे इनको कैसे डील करना है वो अब हम समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को नलिफाई कर दे। जब भी एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को नलिफाई कर दे, उस उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इसको फिर से रीज्वाइन करें, वरना ये किसी भी वक्त मोमेंट खत्म हो जाना। ठीक है जी, रीज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक पे। ठीक है।